ओके, देखिए अभी हम लोग बेसिक न्यूमेरेसी कवर कर रहे हैं। इसमें हमने छोटा सा पार्ट देखा था कि कैसे किसी नंबर को इंटरचेंज करके उसको ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। फिर हमने 11 से मल्टीप्लिकेशन देखा था। हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग कैसे सिंप्लीफिकेशन, ये सब जो हम करवा रहे हैं ना, इससे धीरे धीरे आपका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग होगा। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो आप 3-4 क्वेश्चंस को आप 2 मिनट के अंदर कर लेंगे, मतलब 30 सेकेंड्स या 25 सेकेंड्स एक क्वेश्चन के लिए एनफ होगा, अगर आप ये सब चीज लर्न करते हैं तो। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाई 5। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या बड़ी चीज है, 5 से मल्टीप्लाई करना किसे नहीं आता है, सबको आता है। मैं आपको दे दूं 45 × 5। आप बोलेंगे कि सर बहुत इजी है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 and 2 25। यस, इट्स क्वाइट इजी। 5 से तो मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट इसमें हम कुछ नया तो लर्न करेंगे ना। अगर मैं आपको बोलूँ 234 × 5, 1248 × 5, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो याद रखिए कि कभी भी 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। करते क्या है, देखिए आप बार बार इस चीज को देखते ना कि किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, लेकिन 5 से एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। किया क्या जाता है, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आधा कर देते हैं। जैसे अगर 1248 गिवन है ना, तो 1248 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 12,480। और 12,480 का आधा कितना हो जाएगा, 6,240। तो आंसर हो गया 6240। क्यों ऐसा हो रहा है, समझिए क्यों हो रहा है। जैसे 234 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का मतलब क्या होता है, 10/2 होता है। 5 की जगह हम 10/2 लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं 234 × 10/2। तो पहले हम क्या किए, इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर हम 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि हम नंबर को आधा कर देते हैं। अगर हम कल को बोले कि 4 से डिवाइड करिए, तो इसका मतलब होता है नंबर को आधा का आधा कर देना। अगर इस तरीके से सीखिएगा ना, तो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। कोई भी नंबर आपके मन में आए, 1 2 3 4, सर इसके 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, 1 2 3 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, 12,340। अब 12,340, ये जो नंबर है ना, इसको रुपया पैसा के टर्म में समझिए। ये 12,340 रुपया का आधा कितना होगा, तो 6,170। आंसर हो गया। अब ऐसे नहीं करना, 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, देन 5 3 जा 15, 17 1 कैरी है, इस तरीके से नहीं करना है। डायरेक्टली क्या करना है, उस नंबर को, आ रहा है स्क्रीन नहीं आ रहा है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। किसी और को प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन का, वॉइस का, इस सब का इशू नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं क्लास फाइवर पे लेता हूँ। तो इसका इशू है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, आपके एंड पे नेटवर्क इशू होगा। चलिए, थैंक यू। किसी भी नंबर को 5 से कभी भी मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, नंबर को आधा कर देना। डेसिमल हो, कुछ भी हो, कैसा भी कुछ आ जाए। अगर 4.5 × 5 है, क्या करना है, 10 से 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 45। 45 रुपीज का आधा क्या क्या होता है, 22 रुपया 50 पैसे। दैट्स इट। तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई और उसका हाफ। चलिए 3 4 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। 238 × 5, 436 × 5, 338 × 7, सॉरी × 5, 452 × 5। चलिए चारों का आंसर करते जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 238 है ना,
5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर? 5 से तो करते नहीं है, करते क्या है? 10 से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2380 रुपया। अरे 2380 रुपया। 2380 रुपया का आधा कितना होगा? एक हाथ में 2000 है, 2000 का आधा 1000, 380 का आधा 190, तो 1190 हो गया आंसर। 4360 रुपया। 4000 का आधा 2000, 360 रुपया का आधा 180, 3380 रुपया। 3000 का आधा 1500, 380 का आधा 1990, 1690, सॉरी 190, 1990। 4520 रुपया। 4000 का आधा 2000, 520 का आधा 260। बोलिए, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सबका क्लियर हो गया? वंडरफुल। वेल डन। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देते हैं। और देखिए, हमेशा नंबर को ना रुपया पैसा के टर्म में देखिए, क्योंकि आप डेली नंबर के फॉर्म में नहीं करते हैं। आप डेली कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं रुपया पैसे के टर्म में करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी होता है। तो नंबर को रुपया पैसे के ट्रांजेक्शन के फॉर्म में देखिए, बहुत इजी हो जाएगा बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर बाद में हम लोग सबका डिवीजन देखेंगे। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन बाय 25। प्लीज मेंटेन साइलेंस। मल्टीप्लीकेशन बाय 25। किसी भी नंबर को, जैसे मैं पूछ दूं 36 इंटू 25, तो आप सीधा बोलेंगे सर 900। इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। कैसे? सर 25 का मतलब होता है 100/4। सर 25 का क्या मतलब होता है? 100/4। तो पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर होता है उसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आधा का आधा कर देते हैं। जो गिवन नंबर होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आधा का आधा कर देते हैं। यस, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी समझा रहा हूँ। वेट, किसी का खटखट का आवाज आ रहा है। सीमा ठाकुर, प्लीज माइक को ऑफ रखें। देखिए क्या हो रहा है, मैंने दिया ना 36, तो 36 इंटू 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 100/4। 36 इंटू 100/4। ये तो आपने बोला 3600 का आधा, 1800 का आधा 900। हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो दो बार आधा करने के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पहले आप क्या कर लीजिए, ये ऐसे लिखा है ना 36 इंटू 100/4। पहले आप जो गिवन नंबर है ना, उसी का आधा कर लीजिए, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर जो आए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 44 इंटू 25, तो आप क्या करेंगे? 44 का आधा 22 का आधा 11, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100। तो आप सोच रहे होंगे कि सर सारा का सारा आप नंबर दे रहे हैं जो 4 से डिविजिबल है। जो 4 से डिविजिबल नहीं है उसके लिए क्या? तो मैं यहाँ पे क्या मैंने बताया है, मल्टीप्लीकेशन बाय 25। तो आपको मैं हर नंबर का प्रैक्टिस कराऊंगा जो 4 से डिविजिबल हो या 4 से डिविजिबल नहीं हो। थोड़ी देर के लिए वेट करिए कि पहले हम सारा 4 से डिविजिबल वाला नंबर ले रहे हैं। 32 इंटू 25, बताइए क्या होगा आंसर? चैट कॉलम में। सबका आ रहा है 800। क्या करना था? जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। 32 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 8। और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 800 इज द करेक्ट आंसर। कोई भी नंबर ले लें, कितना से बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ले लेते हैं ना, 124 इंटू 25, बताइए क्या होगा। देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा। सर ये थोड़ा सा रिपीट करना। ओके, जो अभी तक पढ़ा है सर, जो अभी तक पढ़ाया है। ये आज का सर, आज का टॉपिक। तो आप टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? सर उन्होंने लिंक ही नहीं सेंड किया मुझे। लिंक आप ग्रुप पे नहीं है क्या? नहीं सर। आप ग्रुप पे नहीं है, पेड बैच में आप नहीं है? नहीं नहीं सर, मैंने ओनली रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के लिया, ओके इसीलिए। ओके। देखिए अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन बाय 5। 5 के केस में हमने क्या देखा था, किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर है, इसे हमें 10 से मल्टीप्लाई किया 2380 और इसका आधा कर दिया, तो आधा करने पे क्या आएगा 1190। अब हमने उसके बाद पढ़ा मल्टीप्लीकेशन बाय 25। 25 के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया रहता है ना उसको पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। सर मैं अभी आया क्लास में, प्लीज आप रिपीट करो आज का दोबारा। ये आप लोग कह रहे हैं 20 मिनट की क्लास हो चुकी है, मैं रिपीट करूं? आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करिए ना। सर सर इस आप मिनट कंटिन्यू फिर रिकॉर्डिंग सुनेगा सर। जो भी लेट आएगा मैं किसी का रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उससे सर दूसरे प्लीज स्टूडेंट्स का टाइम। सर ये लिंक भेजने के बाद लिंक 10 मिनट पहले भेजा करो सर, ये लेट हो जाते हैं लिंक आप 10 मिनट पहले भेजा करो सर। आप सर का लिंक भेज दो जब टाइम होता होगा, 10 मिनट से पहले अगर भेज दिया होता तो सर आप लेट भेज दो लिंक। सर आप कीजिए कंटिन्यू फिर रिकॉर्ड सुनेगा सर। रिकॉर्ड कहाँ सुनूंगा मैं, उस वक्त कहाँ मैं सर को उस क्वेश्चन वक्त करूंगा तो रिकॉर्ड समझ में। नहीं आता सर, उस वक्त प्रॉब्लम फिर समझ नहीं आता, इस वक्त तो आएगा कुछ। इस वक्त आएगा कुछ सर, उस वक्त हम कहाँ बोल सकते हैं अरे सर वेट, को। आप लोग आपस में बात करने लगे। वेट, देखिए रिपीट करना, डाउट को बार बार समझाना सही है, लेकिन एक ही चीज को रिपीट करना है कि कोई स्टूडेंट्स लेट आ रहा है, अभी आप को के लिए रिपीट कर दूं, सर कोई 5 मिनट सर बाद मैं वेट मेरी बात सुनिए, 5 मिनट बाद कोई ज्वाइन करेगा उसके लिए रिपीट करते जाऊं, ऐसे तो नहीं होगा ना। सर ठीक है, बात वो नहीं है, बात ये सर बात ये है कि लिख तो के आप लेट भेजते हो, आप तो 10 ठीक है, मिनट कल पहले से आप आपको लिख। 4:55 में लिंक मिल जाएगा। ओके, 5 बजे एकदम मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। फाइन, सर आज 5:15 से करना। 5:15 से करना। जी सर। क्यों? 6 बजे रीजनिंग होता है सर करो कंटिन्यू। कंटिन्यू फिर सर आप आज का लोगों को थोड़ा टाइम नहीं, आप लोगों को टाइम नहीं पता है? No, it's 5 p.m. हाँ, सर प्लीज इनको बोलो चैट बॉक्स में मैसेज करें। 5 से 6, सर 6 से लेट हो 7। रहा है सर, चैट कंटिन्यू बॉक्स। कीजिए आप सर। रुकया रुकया आप चुप करो, हम सर के साथ बात करते हैं प्लीज। चलिए आप लोग सबको म्यूट करें अब। टाइमिंग आपका जो पता है 5 से 6, 6 से 7, तो कोई 5:15 बजे क्लास स्टार्ट नहीं होगी। और क्या कौन मुझे मैसेज कर रहा है कि सर 10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट करो? आपके कहने पे मैं 10 मिनट लेट स्टार्ट करूंगा? कोई इज दैट मैन जो मुझे मैसेज कर रहा है? तो ऐसा ऐसा फालतू मैसेज मत करिए। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। घर में नहीं था सर। अरे इट्स नॉट माई प्रॉब्लम ना। सर प्रॉब्लम तो है, लेकिन लिंक अगर पहले भेजी तो। एक की वजह से हमें भी लेट हो रहा है सर। सर आप सब लेट सर हो आप रहा कर है दो ना। रिपीट सर। चलिए अभी हमने देखा कि किसी नंबर को समझेगा 25। जी, ऐसे कैसे पढ़वाए थे। ये मुश्ताक मलिक, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें तो प्रॉब्लम हो रही है ना, खुदा की कसम है। इतनी अर्जेंट काम छोड़ के आए हो क्लास के लिए, तो क्या बताओ आपको, आप तो डिस्टर्ब करो यहाँ पे। ओके ब्रदर कंटिन्यू। ओके
देखिए अभी हमने देखा किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि उस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना इजी है 4 से डिवाइड करना। 4 से आपने डिवाइड किया 31 टाइम्स में डिवाइड हो गया और 100 से मल्टीप्लाई करके सीधा आपने 3100 आंसर बता दिया। ऐसे एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो 4 से डिविजुअल होगा, उसके बाद हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो 4 से डिविजुअल नहीं होगा। कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, विद इन सेकंड आप उसका आंसर बताएंगे। चलिए 96 इंटू 25 बताइए आंसर। 84 इंटू 25, 416 इंटू 25। चलिए बताइए तीनों का आंसर बताइए। ओके आसिफ, फिर से समझिए। समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार मैं समझाऊंगा, अगर समझ नहीं आएगा तो। बिना समझे कोई नहीं जाएगा यहाँ से। चलिए 96 इंटू 25 है ना। हमें क्या करना है कि 25 से दुनिया का कोई भी नंबर दे दिया जाए, 25 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, तो क्या करते हैं, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 96 को 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 96 का आधा का आधा, 96 का आधा कितना होता है 48, 48 का आधा कितना होता है 24, 24 आ गया, 2400 इज योर आंसर। इसी तरीके से 84 है, 84 इंटू 25। तो कोई भी नंबर जिसे 25 से मल्टीप्लाई करना है क्या करेंगे, उस नंबर का 4 से डिवाइड करना है, मतलब उस नंबर का आधा का आधा, 84 का आधा, 42 का आधा 21, तो 2100 इज द आंसर। 416 को 25 से डिवाइड करना, 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करते हैं, इस नंबर का आधा का आधा, 416 का आधा 208 का आधा 104, 10400। कभी सिंप्लीफिकेशन में आ गया इसी तरीके से तो सोचिए आपका कितना इजी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया 96 इंटू 25 प्लस 84 इंटू 25 प्लस 416 इंटू 25 लाइक दिस, तो क्या आप सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे 25 से? नहीं, आप सीधा एग्जाम में लिखेंगे, अच्छा ये तो 2400 है, ये 2100 है, ये 10400 है, सबको ऐड कर देंगे और फटाफट आंसर बता देंगे। ठीक है, अब नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तब तो पता चल गया है किसी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करते हैं, देखिए 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 7 इंटू 25, अब आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। बहुत लोगों को 4 से डिवाइड करने में इस नंबर को डिफिकल्टी होगी, बहुत लोगों को डिफिकल्टी होगी, पता नहीं चलेगा 4 से कैसे डिवाइड करना है कुछ, क्योंकि डेसिमल वाला जहाँ आता है तो आप लोग सोचते हैं कि सर कैसे करें, फिर 3 कैरी, फिर यहाँ पे पॉइंट डालते हैं और फिर इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। कुछ नहीं करना है, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है पूरा पूरी तब तो ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसके जस्ट पहले का नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो क्या है 4। कितने टाइम्स में डिविजिबल है 1 टाइम्स में, तो आप यहाँ पे डालेंगे 1। अगर रिमाइंडर 1 है, ध्यान से सुनिएगा, 3 से 4 बार रिपीट करूंगा, अब कोई आंसर नहीं करिए 2800 और ये सब कुछ मत लिखिए, अभी ध्यान से सुनिए। अगर रिमाइंडर 1 है 4 से डिवाइड करने पे, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 0.25, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब 0.50, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है इसका मतलब 0.75। 4 से किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को डिवाइड करिएगा तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 102 इंटू 25, 102 इंटू 25, तो क्या 102 4 से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। आप बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है? तो चलिए, आखिरी का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है, तो 2 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है, तो इसके जस्ट पहले का नंबर जो 4 से डिविजिबल है वो कौन सा है 100। 100 कितने टाइम्स में डिविजिबल है 25 बार में डिविजिबल है, आप लिखेंगे 25। अब रिमाइंडर कितना आएगा 100 और ये 102, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 2 के लिए क्या हो गया 0.50 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे 25 50।
फिर से मैं बता रहा हूँ 31 इंटू 25, क्या 31 4 से डिविजिबल है? नहीं। तो इसके जस्ट पहले का नंबर जो 4 से डिविजिबल है 28, कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 7 टाइम्स में। कितना रिमाइंडर बचा? 3। 3 के लिए क्या होगा? 0.75 इंटू 100, 775। कोई भी नंबर ले लेते हैं। 42 इंटू 25, 42 डिविजिबल है 4 से? नहीं। 40 डिविजिबल है 10 टाइम्स में 10 पॉइंट, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। क्या लिखेंगे? 50 इंटू 100, 1050। 410, क्या 410 डिविजिबल है? नहीं, 408 डिविजिबल है ना। तो 408 कितने बार में डिविजिबल है? 102। रिमाइंडर कितना आया? 2, मतलब 0.50 इंटू 100, 10250। 89 इंटू 25, क्या 89 4 से डिविजिबल है? नहीं। कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है? 88। 88 4 से कितने टाइम्स में डिविजिबल है? तो 22। कितना रिमाइंडर आएगा? 1। 9 89 है, वो 88 था, 1 रिमाइंडर आएगा। 1 के लिए 0.25 इंटू 100, 2225। बोलिए, समझ आया? जी सर। ओके, तो हाँ बोलिए। 95 वाले सर रिपीट 95 वाले, 95 ले लूँ? 95 इंटू 25, ये इसके लिए तो मैं अलग से ट्रिक भी सिखाऊंगा कि जब हर नंबर 5 से एंड होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने बोला सर 95 ले लीजिए, 95 ले लिया। क्या 95 4 से डिविजिबल है? नहीं। 95 से जस्ट पहले का नंबर जो 4 से डिविजिबल है 92। 92 कितने बार में डिविजिबल है? 23 टाइम्स में। कितना रिमाइंडर आएगा? 3। 92 है ना, तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 के लिए 75 इंटू 100, तो क्या आ गया? 2375। क्वेश्चन कैसे होगा वहां पे? क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में होगा। एक ही में बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे आपको अलग अलग चीज कल सिखाया था ना कि 86 और 68 को कैसे ऐड करना है, तो क्या ये थोड़ी पूछा जाएगा? वो तो एक साथ पूछ देगा 86 प्लस 68 माइनस 43 माइनस 34, इस तरीके से। तो वहां पे आपको वैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, पहले ट्रिक तो सीख लीजिए सॉल्व करने का तरीका। 13 इंटू 25, क्या होगा आंसर? तो क्या 13 4 से डिविजिबल है? नहीं। 12 डिविजिबल है? हाँ। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 1 के लिए क्या पुट करते हैं? 0.25 इंटू 100, क्या आ गया? 325। 19 इंटू 25, चलिए 19 इंटू 25 कैसे करेंगे? क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। 4 से डिविजिबल नंबर कौन सा है? 16। तो कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 4 टाइम्स में, 4 लिख दिया। बचा क्या? 3 बचेगा रिमाइंडर। तो 3 के लिए क्या करते हैं? 0.75 इंटू 100, 475। हाँ, एक के लिए जब रिमाइंडर 1 होगा तो 0.25, जब रिमाइंडर 2 होगा तो 0.50, 0.50, और जब रिमाइंडर 3 होगा तो 0.75। आप पूछेंगे कि सर रिमाइंडर 4 होगा? तो नहीं, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करिएगा ना तो 3 ही रिमाइंडर आ सकता है ना, या 1 या 2 या 3। दुनिया का कोई भी नंबर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो 3 ही रिमाइंडर आएगा, 1 2 3। हो गया। अब चलिए फटाफट अब क्वेश्चन का आंसर करते चलिए। 39 इंटू 25,
975 डायरेक्ट आंसर। सब किसी का 975 आ रहा है, एक का 875 आया था। प्लीज चेक योर आंसर। देखिए 4 से डिवाइड करिएगा 39 को, तो उसमें कौन सा नंबर 39 से जस्ट पहले वाला 4 से डिविजिबल है? 36 कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 9 टाइम्स में। ठीक है, 9 कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? 3 रिमाइंडर के लिए 0.75 इंटू 100, तो क्या आ गया? 975। वंडरफुल। 47 इंटू 25, बताइए फटाक से आंसर बताइए फटाफट। अरे वंडरफुल। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा है ना? वंडरफुल। नो 1175। सर। वेल डन। फिफ्टी 54 इंटू 25, फटाफट बताइए। वेल डन। वेल डन। 1350। देखिए 54, इससे जस्ट पहले नंबर जो 4 से डिविजिबल है 52, कितने टाइम्स में डिविजिबल है? 13 टाइम्स में। तो 13 पॉइंट रिमाइंडर 2 आ गया, 13.50 इंटू 100 1350। चलिए 29 इंटू 25 बताइए तो आंसर फटाक से बताइए क्या होगा? सेवन 25 सब किसी का आ रहा है। 29 से जस्ट पहले का नंबर जो 4 से डिविजिबल है 28, तो कितने टाइम्स में? 7 टाइम्स में। रिमाइंडर क्या है? 1। रिमाइंडर 1 के लिए क्या करते हैं? 0.25, तो 7.25 इंटू 100 दैट इज 725 इज द आंसर। यस। आप बताइए किसी को डाउट है इसमें? जिसको डाउट है सिर्फ वही पूछेगा। सर हम लेट आगे, रिकॉर्डिंग्स की मिलेगी हमें लास्ट पे? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लास्ट में आपको। सर कितने बजे सर तक? ये only सर ये only 25, अगर कोई हम 27 इसमें इंटू करेंगे फिर क्या आएगा? नहीं 27 के लिए नहीं बना है ना, ये तो हम 25 के लिए सीख रहे हैं। रूल ऑन 25 और 26 क्या अलग है, 27 का अलग है। सर ये बोलो हाँ वीडियो हाँ, कब मिलेगा हमें? वीडियो रात को मिलेगा आपको। ठीक है। हाँ, डाउट है, जिसको डाउट है सिर्फ वही पूछ। सर ये only for 25, not only हाँ for 27. नहीं नहीं, जिससे डाउट है सिर्फ वही पूछे। किसी को और को डाउट है? डाउट बताइए क्या डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं कि सर फिर से बोलो, रिपीट अगेन। क्या रिपीट करूं? इतने सारे क्वेश्चन तो कराया, 10-12 क्वेश्चन कराया। डाउट है वो बताइए ना कि सर इस पॉइंट के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन बाय 5 हमने देखा, मल्टीप्लीकेशन बाय 25 हमने देखा। नाउ प्लीज माइक को ऑफ रखें, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। या 25 का करना है तो करिए ना, क्या दिक्कत है? 25 है कितना टाइम्स? 25 से जस्ट पहले नंबर कौन सा है? 24 कितने टाइम्स में? 6। रिमाइंडर क्या आ गया? 1, तो 6.25 इंटू 100 क्या आएगा? 625 आएगा। आएगा 625, तो बस आ गया। इसमें दिक्कत क्या है?
चलिए फाइन। अब एक 3 डिजिट का भी नंबर देख लेते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है सिंप्लीफिकेशन में कि आपको ये सब चीज आता है कि नहीं। जैसे अगर पूछ लिया गया 16 इंटू 125, तो फटाफट आंसर करना है, तो सीधा क्या हो जाएगा 2000। कैसे? जैसे 5 का मतलब होता है 10/2, 25 का मतलब होता है 100/4, इसी तरीके से 125 का मतलब होता है 1000/8। इसी तरीके से 125 का मतलब होता है, अभी पढ़ाएंगे ना, अभी 50 का पढ़ाएंगे ना, रुक जाइए थोड़ी देर। 125 का मतलब होता है 1000/8, ठीक है। तो 1000/8 का मतलब क्या है? जो गिवन नंबर है इसको आप 8 से डिवाइड करिए और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी गिवन नंबर है उसको 8 से डिवाइड करिए और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक चीज सीखिए आप लोग, देखिए 25 का टेबल पढ़िए। 25 का टेबल थोड़ी देर के लिए सीखिए यहाँ पे। अरे मुश्ताक अहमद मलिक, आप कैसा कैसा चीज पूछते हैं। 125 का मतलब 1000/8 क्यों, 1000/4 क्यों नहीं? करके देखिए ना, 1000/4 का मतलब 250 होता है। ये मैथ्स मैंने थोड़ी बनाया है कि मैं 1000/4 यहाँ पे लिख दूं। किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर 1000/8 क्यों लिख रहा है, 1000/4 क्यों नहीं लिख रहा है? 25 का टेबल थोड़ी देर के लिए पढ़िए, देखिए क्या होता है। आपको एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलेगा। 25 इंटू 2 50, इंटू 3 75, इंटू 4 100, इंटू 5 125, इंटू 6 150, इंटू 7 175, इंटू 8 200, इंटू 9 225, इंटू 10 250, इंटू 11 275, इंटू 12 300। ठीक है। अब आप लास्ट का 2 डिजिट देखिए, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 25 50। प्लीज माइक ऑफ रखिए, बहुत प्यारा चीज सिखा रहा हूँ। 25 50 75 और फिर डबल जीरो, फिर 25 50 75 फिर डबल जीरो, फिर 25 50 75 फिर डबल जीरो। तो आप देख रहे हैं कि 25 से किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो 25 आएगा, या 50 आएगा, या 75 आएगा, या डबल जीरो आएगा। फिर 25 आया, या 50 आया, या 75 आया, या डबल जीरो आया। तो अभी मैंने आपको यही बताया ना कि जब रिमाइंडर 1 रहेगा तो क्या आता है 0.25, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आ जाता है। देखिए 5 के केस में रिमाइंडर क्या है 1 है, 6 के केस में रिमाइंडर क्या है 2 है, 7 के केस में रिमाइंडर क्या है 3 है, फिर यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर तो हो ही नहीं सकता है, तो सीधा सीधा डिविजिबल। फिर 9 के केस में देखिए रिमाइंडर 1 है, 25 है, 2 है रिमाइंडर, 50 है, 3 है रिमाइंडर, 75 है, 4 तो हो ही नहीं सकता है, तो ये डबल जीरो। तो 25 के केस में हमेशा इस चीज को याद कर लीजिए कि कुछ भी दिया रहे, एनीथिंग, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 7 8 इंटू 25, अब इसका आंसर दे दिया 1925, 1950, 1965 और 2000 और ये 1915 दे दिया। ठीक है, ऐसा ABCD आपने पूरा मैथ सॉल्व किया, लास्ट में आपके पास ये कैलकुलेशन आया। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। ठीक है। अगर आपने 25 से मैं आंसर नहीं मांग रहा हूं, अगर आपने 25 से मल्टीप्लीकेशन सीखा है, ठीक है,
25 से मल्टीप्लिकेशन सीखा है, तो आपको पता है कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में या तो 25 आएगा या 50 आएगा या फिर 75 या 00। ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, तो आंसर होगा तो यही होगा। एग्जामिनर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी सेट करता है। आप लोग सोचते हैं ना कि टॉपर क्यों टॉप कर जाता है? सर इतना सब कुछ तो सबको याद रखना पड़ता है, उसके बाद भी हम बनाने जाते हैं तो हमें बनाना पड़ता है। कभी कभी हमें स्मार्टली चीजों को हैंडल करना होता है। आपने सिविल्स का क्वेश्चन नहीं देखा है जो सीसेट में पूछा गया था, बहुत ऐसा क्वेश्चन था ना जिसके लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आंसर आ रहा था उसका। तो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होता है, वो ऑप्शन इस तरीके से डालता है कि अगर आप स्मार्ट एनफ हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर को उड़ा के ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 25 से मल्टीप्लाई किए है ना, तो कभी भी 15 आ सकता है, नहीं आ सकता है, 65 आ सकता है, नहीं आ सकता है। अब 00, ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता तब तो 00 आता है, 00 हो ही नहीं सकता है, और ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर कितना है? 2 है, तो आ गया 50, 1950 आंसर। समझ आया मैंने क्या समझाया ये वाला पॉइंट? इसलिए मैंने यहाँ पे 25 का टेबल लिखा था कि आप कभी भी याद रख लीजिए कि आप 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो लास्ट में सिर्फ 4 आ सकता है, 25, 50, 75, 00, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लास का लिंक इसी पे फिर से तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा अगर